अप्सरा साधना करते, यक्षिणी साधना करते, आपने एक बार करी, 2 बार करी, पर सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। आप एक तो आपको सिद्धि देगी, अगर सिद्धि नहीं दे रही है, मान के चलो कोई योगी नहीं है, तो उसका जो है डिमोशन होगा और यक्षिणी बन जाएगी। तो उसे 3 दिनों के अंदर अंदर उस शक्ति को एक तो आपके पास ले आएंगे, नहीं तो उसको नेस्तनाबूद करके दूसरी शक्ति आपको दे देंगे एज ए सिद्धि के तौर पे। ठीक है जी। जय महारुद्र जी, जय मां काली, जय वो काल ब्रह्म रुद्र, आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं अप्सरा साधना करते, यक्षिणी साधना करते, या इवन इस दुनिया में कोई भी साधना बस 10 महाविद्या छोड़ के, बथरे समझना, भगवान शिव की साधना छोड़ के, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े महाशक्तियों की साधना होती है, हनुमान जी आए, इनकी छोड़ करके अगर किसी भी शक्ति की साधना में आपने एक बार करी, 2 बार करी, सिद्धि नहीं मिल रही, आपने बहुत मेहनत की बट सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, आप तो क्या करें? तो इसके लिए भगवान शिव ने ये डिपार्टमेंट क्रोध भैरव को दिया हुआ है। तो एक मैसेज आया था मैं व्हाट्सएप पर, और उन्होंने कमेंट भी करा था, और आई थिंक उन्होंने कॉल भी करा था। तो ये उनकी फरमाइश पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये जो है, ये साधना मतलब किसी भी शक्ति को वजह से नहीं है। एक तो आपको सिद्धि देगी, अगर सिद्धि नहीं दे रही है, मान के चलो कोई योगी नहीं है, तो उसका जो है डिमोशन होगा और यक्षिणी बन जाएगी। बता इस वे में अगर कोई नॉर्मल को भूत प्रेत है, तो उसकी शक्तियां छीनी जाएगी उससे। एक तो सिद्धि दे दो, नहीं तो डिमोशन करा देंगे। मतलब ये खुद क्रोध भैरव करते ये काम। तो क्रोध भैरव ना आपके ना उनके, क्रोध भैरव के पास है कोर्ट है लगी हुई। अदर में जो बंदा सही दिखा उनको उसका साथ देता है। मान के चलो अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर फर्स्ट टाइम ही एक बार उन्होंने साधना करी और वो सिद्धि नहीं आई, वो सिद्धि नहीं आई, तो अगर वो लोग सीधा क्रोध भैरव मंत्र करते हैं, तो वो लोग खुद की मौत को बुला रहे हैं या खुद की बर्बादी बुला रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है बताए, जो भी अगर कोई शक्ति जो है, अगर आप सही से बार बार कर रहे हो और तब भी वो नहीं आ रही है, तभी वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि ना समझवश ये ऐसे करने लगते हैं। उनके पास ऊर्जा नहीं है, कुछ नहीं है, बताइए समझ, ऊर्जा नहीं है, ना चक्र एक्टिवेट है, कुछ नहीं है, सीधा गए किसी शक्ति, किसी प्रेत का जाप करा, बट वो प्रेत अट्रैक्ट हुआ, बट इनमें ताकत नहीं है वो प्रेत को देखने की। बताइए, इन खुद में ताकत नहीं है इस प्रेत को देखने की। फिर वो बोलते कि मेरे पास प्रेत तो नहीं आया। और इस कारणवश ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस क्रोध भैरव करते हैं। क्रोध भैरव करने के बाद ही इनका ही नुकसान होता है, क्योंकि वो प्रेत तो बोल लेगा जा करके, भाई तो मैं इनके पास तो गया हूँ, यही देख नहीं पाता, तो मैं क्या करूंगा? तो गलती आपकी पकड़ी गई ना। फिर आपको क्या करना है, अगर आप में ऊर्जा सब कुछ ठीक है, अपने साधना जो है मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करके फिर आप अप्लाई करो क्रोध भैरव के पास। सबसे पहले साधना कितने दिनों की है? मान के चलो 21 दिन की वो साधना है। सबसे पहले शुरुआत 21 दिन बिना किसी गलती के कर लो। फिर उसके बाद में ठीक है, मंत्र जाप ज्यादा करो। मान के चलो 5000 दिन का है, तो उसके बाद में आप जैसे 7000 9000 मंत्र जाप करना। पहली बार में 5000 ही करना, दूसरी बार में 7000 करना, 21 दिन तक करना। फिर तीसरी बार में 41 दिन तक 11000 जाप करना। अब भाई आपकी गलती इसमें कुछ नहीं मिलेगी। क्यों कुछ नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने तो नॉर्मल विधान से भी करके देखा, आपने उससे डबल भी करके देखा, आपने फिर उसके 4 गुना भी करके देखा, नहीं आ रही है। तो एक्चुअली वो पूरा ब्लेम है उस शक्ति पर जाता है, और क्रोध में उस शक्ति को खसीक के हुए तो आपके पास ले आएंगे, नहीं तो उसका सब कुछ छीन लेंगे। ठीक है जी। तो अब दे रहा हूं मैं ओम मंत्र। इस मंत्र के बीच में जो भी आपका साधना का विधान है वैसे ही सेम करना है। और एक्चुअली में जैसे वो आप साधना की माला करने के बाद उसका जो भी 1000 2000 माला जितना भी विधान में लिखा है, जैसे कहीं विधान में लिखा है 21 माला, उसकी 21 माला करने के बाद ये करो जाप। ठीक है, ओम ब्रीम भीम बम बम रिम रिम क्रोधराज क्रोध भैरवाय होम हूं रिम फट स्वाहा। इस मंत्र का जो जाप है आपको करना है। सबसे पहले इस मंत्र के 11000 जाप करके ये मंत्र सिद्ध कर लेना है। ठीक है, किसी भी अमावस्या को किसी भी शुभ मुहूर्त में धर सकते हो, और 5 कुत्तों को खाना खिलाना है ये मंत्र जाप करने के बाद। ठीक है, और आपने क्या करना है, ये जैसे ही ये जो मंत्र है, जो मैंने मंत्र बताया है, ये मंत्र बोलना है, बीच में उस शक्ति का मंत्र बोलना है, और दोबारा ये मंत्र बोलना है। मतलब एक्चुअली इस मंत्र जो है, जो नॉर्मल आपका जो साधना का मंत्र, उसको संपुटित करना है। सामने क्रोध भैरव का मंत्र, बीच में शक्ति का मंत्र, और उसके बाद में क्रोध भैरव का दोबारा मंत्र। ठीक है, आप ऐसे करो। ऐसे करने के बाद जो है, ठीक है, अवश्य ही 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर, और ज्यादा नहीं करना है आपने,
18 माला करनी है। 18 माला में 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर वो क्रोध भैरव जो है उस शक्ति को एक तो आपके पास ले आएंगे, नहीं तो उसको नेस्तनाबूद करके दूसरी शक्ति आपको दे देंगे एज अ सिद्धि के तौर पे। ठीक है जी। तो ऐसी वीडियोस के लिए मैं लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तब तक के लिए जमा करे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।